तो आपसे स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आज के क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या है कि आज हम लोग है ना एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इथेनॉल को, ठीक है। इथेनॉल आजकल है ना, पहली बात मैं बता दूं कि जो आजकल गाड़ियाँ वगैरह में पेट्रोल वगैरह जो डाली जाती है, डीजल डाला जाता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज इथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो क्यों मिलाया जाता है? वो इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो हम लोग का एयर पोल्यूशन है वो कम से कम हो सके, ठीक है। यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग इथेनॉल को मिलाते हैं, ठीक। तो क्या इथेनॉल केवल डीजल में मिलाया जाता है या केवल पेट्रोल में मिलाया जाता है? दोनों में। तो इसका आंसर है कि दोनों में ही मिलाया जाता है इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कितना परसेंटेज मिलाया जाता है इथेनॉल। तो इसके आंसर हम लोग लगभग कह सकते हैं कि 10% मिलाया जाता है पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल क्या होता है, ठीक है। बायोफ्यूल के कई जनरेशन वगैरह है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में हम लोग बात कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आता है कि अपना स्टार्च आता है, वेजिटेबल ऑयल आता है, शुगर आता है, ठीक है। बायोडीज़ल आता है, बायो अल्कोहल, इस तरह की कई चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल में आता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड जनरेशन में जो बायोफ्यूल आता है वो आता अपना है क्या कि वेस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स, जैसे कि अनाज वगैरह हम लोग निकाल लेते तो उसकी जो डंठल वगैरह बच जाती है, तो वो सब चीज़ें आती है, ठीक है। क्योंकि बायोफ्यूल यानी बायोलॉजी यानी कि जितने भी पेड़ पौधे वगैरह है उस सब से हम लोग जो फ्यूल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो सब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सेकंड जनरेशन हो गया बायोफ्यूल में कि उसमें क्या आता है या वो क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखा स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये सब आ गया। और सेकंड जनरेशन में अपना क्या आ गया कि जो भी हम लोग के डंठल वगैरह बच जाते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है कि एल्गे बेस्ड होता है ये। एल्गे बोले तो काई वगैरह जैसे जम जाती है ना पानी में, हाँ वही चीज़। तो ठीक है, ये थर्ड जनरेशन की बात हो गई। इसी तरह से एक फोर्थ जनरेशन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन अपना है कि भारत स्टेज 4 क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक ये समझ लो कि एयर पोल्यूशन को रेगुलेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की रेगुलेट करती है, ठीक है। ये स्पेशली जो बनाया गया है इंटरनल कंबशन इंजन के लिए बनाया गया है, जिससे कि हम लोग जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके या रेगुलेशन हो सके उसका, ठीक है। उसके लिए, और ये करती कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि स्पेशली इंटरनल कंबशन इंजन के लिए बनाया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आजकल हम लोग कौन सा भारत स्टेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत स्टेज भी कई तरह के होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इस तरह के हम लोग ने पढ़े भी होंगे अपने चैप्टर में। तो आजकल हम लोग भारत स्टेज 6 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भारत स्टेज 6 क्या होता है? एक मानक है, ठीक है। भारत स्टेज 6 नॉर्म या मानक क्या होता है? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इसमें जो परसेंटेज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो 30% तक घटाया जाता है, और साथ ही नॉक्स का 80% तक। और इसमें साथ ही एक लिमिट बनाई गई है कि हाइड्रोकार्बन और पर्टिकुलेट इमिशन के लिए, अलग अलग इमिशन के लिए और हाइड्रोकार्बन के लिए एक लिमिट सेट की गई है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि इससे पहले वाले नॉर्म जो निकले थे भारत स्टेज 6 से पहले, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है। ये सब अगर हम लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि फेम स्कीम एक स्कीम है, वो क्या होती है? तो फेम एक ऐसी स्कीम, ये रिलेटेड होती है या ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है फेम स्कीम? तो ये रिलेटेड होती है हाइब्रिड व्हीकल से, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, ठीक है। जो आजकल गाड़ियाँ आती है जिसमें हम लोग मतलब दोनों तरह की पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक भी और वैसे भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल होता है ये हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड होता है, ठीक है। जिस तरह से आईसी इंजन में क्या होता है कि कार्बन कंटेंट निकलता है, जैसे कंबशन हुआ तो कार्बन के कुछ कंटेंट यानी कि बहुत काफ़ी मात्रा में अपने गाड़ियों से निकलते थे, ठीक है। तो इसमें कार्बन के कंटेंट के बजाय यहाँ क्या निकलता है? वाटर का वेपर निकलता है, किसमें? हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो ये स्कीम में ये चीज़ें आ गई। अगला अपना आता है कि ऑपरेशन रिसर्च आप क्या समझते हैं या ये क्या होता है? तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक होती है और डिसीजन टेकिंग टेक्निक होती है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और डिसीजन लेने का एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। और ऐसे देखते रहेंगे आगे भी।